कैसे हो आप सब लोगों को गुड इवनिंग दोस्तों। क्या कर रहे हो आप लोग। दोस्तों शाम का टाइमिंग है, 7 बज गए हैं। 7 बजने 5-10 मिनट का टाइम बस बाकी है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, मैं सॉरी आज आप सब लोगों को, मैं आप लोगों के लिए आज कोई वीडियो नहीं बना पाई। सॉरी उस चीज़ के लिए। क्योंकि वीडियो अगर मैं बनाती तो दोस्तों फिर आपको पता लगता है कि मैंने वीडियो बनाई है और मेरा क्या आज का शेड्यूल रहा है। जैसे कि आप लोगों से हर एक चीज़ शेयर होती आई है हमेशा से, हर बारी से। लेकिन आज मेरी सुबह तबीयत ख़राब थी दोस्तों। मैं सुबह से लेके अब तक, मैं सच बताऊं, मेरी तबीयत ख़राब थी। मैं बेड पर हूँ और आज मॉर्निंग से मैंने अभी तक भी इतना कुछ खास खाया नहीं है। बस एक अभी चाय के साथ टोस्ट खाया है सुबह से, और सुबह भी 2 ब्रेड खाए थे सिर्फ, और कुछ नहीं खाया था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी इस वजह से। अभी उठी हूँ मैं 5:30 के अराउंड। मेरे सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, बट मैंने सोचा कि आप लोगों से तो एक बार गुड इवनिंग तो बोल दूँ कम से कम। अगर मेरा गुड मॉर्निंग नहीं हो पाया आप लोगों के साथ, गुड आफ्टरनून नहीं हो पाया आप लोगों के साथ, लेकिन गुड इवनिंग तो हो सकता है ना हमारा और तुम्हारा। तो सेम प्रोसेस मैंने सोचा गुड इवनिंग तो एटलीस्ट आप लोगों के साथ शेयर करूं कम से कम। दोस्तों वैसे तो आज वेडनेसडे है। आई होप आप लोग जो है वो सब लोग इस डे को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपने ऑफिस में, क्योंकि मुझे पता है कि काम की कोई छुट्टी नहीं होती। काम पे से प्रेशर ही रहता है, छुट्टी नहीं होती काम की। आई नो डैट और आई अंडरस्टैंड डैट। जैसे हमारी कोई छुट्टी नहीं होती, क्योंकि घर के काम को तो कभी शुरू से इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती ना। लोग तो सिर्फ बाहर के काम को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते घर का काम भी किस तरीके से होता है। घर का काम एक लड़की को, एक वुमेन को बीमार होने के बावजूद भी करना पड़ता है, लेकिन उसकी कोई अहमियत नहीं होती। ये गलत है। मैं ये सोचती हूँ ये चीज़ बहुत रॉन्ग है, और मैं भी इन चीज़ों को फेस करती हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत रॉन्ग लगती है दोस्तों। मैं इसीलिए आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ इस बात को। एक लड़की हो या कि कोई वुमेन हो, कोई लड़की हो या बेटी हो, बहू हो या फिर माँ हो या फिर कुछ भी हो, बहन हो, उनके काम की, घर के काम की ना रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर एक आदमी को। चाहे वो हस्बैंड के रूप में हो, चाहे वो भाई के रूप में हो, चाहे वो पापा के रूप में हो, चाहे वो पति के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में आदमी हो। आदमी और औरत होती है, ठीक है। तो आजकल के आदमी क्या सोचते हैं, सभी लड़के भी आ गए इसमें, जेंट्स भी आ गए, सब लोग आ गए कि हम जो काम करके आए हैं ना वो बहुत अच्छा करके आए हैं। घर का तो कोई काम ही नहीं होता। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, घर के काम से बड़ा कोई काम नहीं होता। पता है आप लोगों को घर में क्या नहीं होता। सफाई है, झाड़ू है, पोछा है, बर्तन है, खाना बनाना है दोनों तीनों टाइमिंग का, जो कि एक वुमेन को बीमार होते हुए भी बनाना पड़ता है, एक लड़की को बीमार होते हुए भी बनाना पड़ता है। कोई रिहाइश नहीं होती उस चीज़ में। थोड़े टाइम के लिए आप उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन एट लास्ट आपको दवाई लेने के बाद उठना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो फिर भी उसके काम की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती दोस्तों। कम से कम एक उसके काम की रिस्पेक्ट करना तो सीखो। अगर उसके काम में आप हेल्प नहीं करवा रहे हो, इवन जबकि वो बीमार है, मैं खुद भी बहुत बार ये सब चीज़ें फेस करती हूँ, बट उसकी आप रिस्पेक्ट तो कर ही सकते हो ना जो वो काम कर रही है। कम से कम इतना ही कह सकते हो कि हाँ भाई तुम्हारा काम ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको आप 7 डेज़ ही काम करना होता है ना। खाना तो आप एक दिन नहीं छोड़ सकते। ऑफ़िस तो एक दिन बंद रह सकता है, किसी की तो 2 दिन की भी ऑफ़िस की छुट्टी होती है। सैटरडे संडे भी ऑफ होते हैं मल्टीनेशनल कंपनी में। लेकिन घर के काम की कौन सी छुट्टी मिलती है, आप खुद बताइए। घर के काम की कभी कोई छुट्टी मिलती है एक लेडीज़ को? कभी कोई छुट्टी नहीं मिलती उसको घर के काम की। तो मैं यही, सभी जितने भी मेरे भाई हैं सब सुन रहे हैं, तो दोस्त हैं जो भी है, मेरे से बड़े भी हैं, मेरे से छोटे भी हैं, सभी लोगों को, क्योंकि जो बड़े हैं वो भी समझें और जो छोटे हैं वो एक दिन बड़े होंगे और उनके मन में भी वही चीज़ आएगी फिर उनको देख देख के। तो जेंट्स और लड़के बराबर ही हैं सब लोग। तो उन्हीं से रिक्वेस्ट है, अपील है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मतलब एक वुमेन को अंडरस्टैंड किया करो।
चाहे वो किसी भी रूप में आपके साथ हो। एक बहन भी हो सकती है, वो पत्नी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है। तो उनके काम की है ना रिस्पेक्ट करना सीखो, क्योंकि जब आप उसके पोस्ट पर पहुँचो, वैसे तो आप लोग नहीं पहुँच सकते वहाँ तक। क्यों? क्योंकि आप एक बॉय हो, आप एक जेंट्स हो। आप लोगों को घर का कोई काम नहीं करना होता, ना किसी काम में कोई हाथ हिलवाना होता। ये सच बात है। जो एक लेडीज़ रह के घर संभाल सकती है ना, तो वो एक आदमी नहीं कर सकता। चाहे वो कुछ भी अच्छा बनाता हो या ना बनाता हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन वो लोग नहीं संभाल सकते। तो कम से कम नहीं संभाल सकते हो, कम से कम एक रिस्पेक्टेड फील कर लो कि हाँ, आप लोगों का काम ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ आदमियों को तो इतना बोलने में भी बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ता है, ठीक है। उन्हें लगता है हमारा ही काम सबसे ज़्यादा होता है, जबकि ये बात गलत है। औरत को तो कभी छुट्टी मिलती ही नहीं है अपने काम से। वो तो सातों के सातों दिन ही काम में लगी रहती है। महीने का एक भी दिन उसके लिए कोई छुट्टी का नहीं होता। ना उसको कोई ये पूछने वाला होता कि तुम बीमार हो, तुम चाय पी लो या तुम खाना खा लो। कोई नहीं करता ऐसे इस तरीके से। तो कम से कम आप लोग उनकी इस तरीके से तो रिस्पेक्ट कर सकते हो ना। सभी को बोल रहे हो इस चीज़ के लिए, वैसे ना सही तो एटलीस्ट उनको इतना तो समझ सकते हो कि हाँ, उनकी कोई छुट्टी नहीं होती और उनको बहुत काम करना पड़ता है। और ये बोलना भी क्या है, आप हेल्प भी करवा सकते हो। बीमारी में तो कम से कम एटलीस्ट आप लोग देख ही सकते हो जब तबीयत ख़राब है। और वैसे तो हर दिन काम में हेल्प करवा देनी चाहिए, क्योंकि शरीर तो हर एक इंसान का थकता ही है ना। टायर्डनेस तो हर किसी को फील होती है। अब मैं आज बीमार हूँ, मैंने सुबह से अभी 2 ब्रेड खाए हैं, लेकिन वही चीज़ है कि इंसान हर कोई समझने वाला नहीं होता। वही चीज़ मैं बोल रही हूँ आपको। तो ये सब जेंट्स के ही बारे में बात है और उनको समझना चाहिए थोड़ा सा। मैंने सभी की बात कर दी है इसमें, चाहे वो पापा हो, ब्रदर हो, पति हो, कोई भी हो, एटावर कोई भी रिश्ता आपका है तो वो जेंट्स ही ना। आदमी तो आदमी ही रहते हैं हमेशा। वो तो हमेशा ही प्रायोरिटी पे लेके चलते हैं अपने आप को, चाहे उनका जो रिलेशन है आपके साथ कोई भी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरी उन जेंट्स के लिए है जो अपने आप को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में लेके चलते हैं कि हमसे बेहतर कोई नहीं और हमसे ज़्यादा काम कोई नहीं करता। लेकिन उनकी सोच इस मामले में गलत है, क्योंकि एक वुमेन जो होती है उससे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं है और उससे ज़्यादा बेहतर काम नहीं कर सकता कोई भी। ना तो आप लोगों को घर संभालना होता है, ना ही आपको खाना बनाना होता है, ठीक है। एक अकेले का खाना बनाना और एक 5-6 जने का खाना बनाना, वो भी खुद बीमार रहते हुए, दोनों चीज़ों में अंतर है। एक जेंट्स होता है वो दवाई लेके, अगर वो बीमार होता है वो सो जाता है, लेकिन एक लेडीज़ होती है वो दवाई लेके काम करना स्टार्ट कर देती है थोड़ी देर बाद। यही फ़र्क यहीं पर ही हो गया है इन 2 चीज़ों में आप लोगों में। तो अपने आप को बेहतर समझना ख़त्म करिए, ऐसा है नहीं। और प्लीज़ हो सके तो एक वुमेन के साथ आप भी काम में हेल्प करवाने की कोशिश करिए। एटलीस्ट तब करवा दीजिए जब वो बीमार हो, जब उससे उठा ना जा रहा हो, जब उसको प्रॉब्लम हो। डेली बेसिस की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन उस टाइम पर आपको एटलीस्ट करवा देना चाहिए हेल्प एक वुमेन के साथ। वो चाहे आपकी सिस्टर हो, चाहे वो आपकी मदर हो, चाहे वो आपकी बीवी हो, चाहे वो कोई भी रिलेशन में हो, ठीक है। यही सारे रिश्ते हैं वैसे तो मेन, तो करवा देनी चाहिए, इससे कोई घिस नहीं जाता, ठीक है। भगवान भी यही कहते हैं कि कोई अगर तबीयत ख़राब है किसी की, तो आप उसकी बीमारी में हेल्प करवा सकते हो। तो दोस्तों, मेरी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थोड़ा ज़्यादा बेटर फील हो गया तो मैं रात को मिलूँगी आपसे लाइव पर। अभी तो ऐसे ही फील हो रहा है, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि सुबह से तो थोड़ा सा ठीक फील कर रही हूँ, लेकिन मैं पूरा बेहतर फील नहीं कर रही हूँ। लेकिन वही बात है, काम तो करने ही पड़ते हैं सारे, चाहे कुछ भी हो, और उठना भी पड़ता है, वही सब चीज़ है। सो आई होप सब लोग समझ गए होंगे इस वीडियो में मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा देना।
एक सिंपल ही लाइक का बटन दबाना होता है और कुछ नहीं करना। वीडियो को पे कमेंट कर देना, इस वीडियो को शेयर भी कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सब लोग इस वीडियो से कुछ सीख पाएँ। और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी सारे जेंट्स हैं आई थिंक वो समझ गए होंगे। मैं ये उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन उनको समझाना चाह रही हूँ, जो कि रियली ट्रुथ बात है और ये उनके ऊपर भी लागू होती है। बस इतना ही छोटा सा समझाना चाहती हूँ। मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई बैर नहीं है, सब लोग मेरे अपने हैं। बस समझाने की उससे वीडियो बनाई है ताकि आप लोग भी समझें और अपने को बराबर समझ के चलें। ये ना सोचें कि ऐसे है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। तो बीमारी में एटलीस्ट प्लीज़ करने की कोशिश कीजिए। बाकी दिनों की बात नहीं कर रही, बाकी तो चाहे छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट बीमारी समझ लीजिए किसी की, वो कोई भी हो, ठीक है। लेकिन थोड़ा उसमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो सब लोग अपने अपने काम कोई बात नहीं कर ही रहे हैं, बस उसको समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों वीडियो को यही समाप्त करते हुए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधा रानी आप सबकी मनोकामना पूरी करे। जय माता दी, भारत माता की जय। बाय, टेक केयर।